अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्केल्ड। और आज एक और नए जर्नी पे हम जो है वो बात करेंगे और वो जर्नी शुरू हुई बर्गर्स के साथ और आज एक रेस्टोरेंट में जो है वो तब्दील हो चुकी है। कराची में इस कारोबार का आगाज़ हुआ। दो दोस्त, उन दोनों दोस्तों ने किस तरह इस कारोबार का आगाज़ किया, क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे इसको रेस्टोरेंट में तब्दील किया, उन दोनों से उनकी कहानी जानते हैं और आपको भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद, अस्सलाम वालेकुम शान, वेलकम टू स्केल्ड। अच्छा शान, जैद, दोनों से पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि दो दोस्त एक बिजनेस में एक साथ फिजिकली उसको जो है वो इस्टेब्लिश कर लें, ये बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, कैसे किया? हबीब भाई, बड़ी मज़े की स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं ऑलरेडी बिज़नेस में था, शान ग्रेजुएट हुआ IBA से। हमने एक दोस्त को अप्रोच किया, वो ऑलरेडी गारमेंट्स के सेक्टर में अच्छा काम कर रहा था। हमने बोला कुछ काम करते हैं, कुछ ऑनलाइन पेज वेज बनाते हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो वहाँ हमारी बात नहीं बनी उसके साथ ना। तो फिर शान और मैं सोचते रहे क्या करें। मैंने कहा शान, मुझे ना काफ़ी सालों से एक जो है ना था कि यार एक रेस्टोरेंट हो कोई इस तरह का। तो उसने कहा रेस्टोरेंट में क्या? मैंने कहा रेस्टोरेंट में बर्गर्स का कुछ कर रहे थे। तो अच्छा, उस टाइम पे कोविड चल रहा था, कोविड एंडिंग पोस्ट कोविड था। और बर्गर्स के अंदर ज़्यादा प्लेयर्स जो है ना वो मिड टियर ही रह गए थे और प्लेयर्स उस टाइम पे थोड़े कम थे। जैसे आप 2022 के बाद देखेंगे, हाँ बैक इन 21। तो हमारा जो प्लान बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IBA इन 21। तो वही जुलाई के बाद जो है ना वो पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन जो जॉब स्ट्रगल्स होती हैं उस दौरान जो है वो सारी बातें शुरू हुई थी। इसी दौरान फिर हमने देखा कि यार हमें एक गैप नज़र आया अंदर बर्गर जॉइंट की मार्केट के अंदर। तो बस फिर हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। अच्छा, अब वो जो टाइम था दैट वाज पोस्ट कोविड और उस टाइम के अंदर आपको पता है जब कोविड का सारा टाइम चल रहा था तो हमें यही लगता था कि यही सब नॉर्मल है। बिल्कुल। और शायद ये चीज़ें सब नॉर्मल होंगी नहीं और डाइनिंग खुलेगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में और ये कोविड ही चलता रहेगा। तो हमारा जो है ना वो जहन यही था कि हम एक डिलीवरी और टेक अवे का जो है ना वो बर्गर जॉइंट खोलेंगे। फिर हमने शॉप भी ऐसी ली। हमारा शुरू से फोकस ये था कि यार ऐसी कोई दुकान लेते हैं जिसमें जो है ना वो हमारा एक किचन अच्छे से बन जाए। बाकी हम डिलीवरी करेंगे, टेक अवे करेंगे, क्योंकि डाइनिंग का रुझान ही नहीं था। हाँ, प्लान तो था, ऐसे नहीं था ना, क्योंकि हमें लग रहा था कि दिस इज द न्यू नॉर्मल पोस्ट कोविड का जो एरा था। बस फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई। सबसे पहली जो है वो शॉप कहाँ हम लोगों ने स्टार्ट किया बुखारी पे। बुखारी कमर्शियल पे हमने जगह ली करीबन 1000 स्क्वायर फीट की और वहाँ पे नीचे हमने स्टोर बनाया, ऊपर किचन बनाया। जब तक हम लोग एग्जीक्यूशन फेज में आए अपने रेस्टोरेंट को लेके, तो जो हमारा प्लान था कि हम जो है वो एक डिलीवरी मॉडल लेके आएंगे, टेक अवे मॉडल लेके आएंगे, अल्लाह पाक ने थोड़ा सा हमें उससे आगे बढ़ा दिया। मतलब लेकिन ऐसा प्रोडक्ट बन गया हमारा कि हमें लगा कि यार इसको जो है ना वो मज़ा डाइनिंग में खा के ही आया। लेकिन हम लोग जो शुरू में जो शॉप्स ढूंढते भी थे ना वो 300-400 स्क्वायर फीट की देखते थे कि हमारे जहन में था ही नहीं। बस अल्लाह ने एक ऐसी हमें दुकान दिखा दी कि जो है वो, क्योंकि अल्लाह को पता था कि भाई इनका प्लान आगे इंशाल्लाह बड़े होने का है। तो उन्होंने, हालांकि हमारा प्लान नहीं था डाइनिंग खोलने का, बट हमें कोइंसिडेंटली एक ऐसी शॉप मिली जिसके अंदर हम छोटी सी एक डाइनिंग कैपेसिटी को अकोमोडेट कर सकते थे। तो हमने कहा चलो, हालांकि इरादा तो है डिलीवरी टेक अवे का। जब तक हमारा ओपनिंग का टाइम आया तो बस उसके करीब डाइन आउट ओपन हो गया था। हाँ, और बस फिर जैसे ही हमारी ओपनिंग हुई तो डाइनिंग खुल गया। ये हमारा मुकद्दर था। अच्छा, बर्गर तो स्टेक्स ही क्यों, देसी क्यों नहीं? पाकिस्तान में तो देसी भी बड़ी डिमांडेड है। आप खुद फूडी हैं या दोनों इसी चीज़ के? हाँ, फूडी तो है, जाहिर बात है। कौन सा कराची राइट फूडी नहीं है। कराची में सिर्फ एंटरटेनमेंट फूड ही है, बिल्कुल, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। कुछ भी नहीं है एंटरटेनमेंट हमारा। बर्गर्स का हमने स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम जब एंटर हो रहे थे, हमने जब ये सोचा था कि हमने जो है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर टैप इन करना है, तो हमें ये फील हुआ कि बर्गर्स के जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हमें नहीं फील हुए। तो इसीलिए जब हमने बर्गर जॉइंट भी शुरू किया तो वी थॉट कि यार जिस भी बर्गर जॉइंट पे हम जाते हैं तो हम फुल एपेटाइट के साथ बाहर नहीं आ पाते। एंड सो इनके एक फ्रेंड थे जो US में रहते थे, तो वो US से जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने हमें एक मशवरा दिया कि इफ़ यू गोइंग विद बर्गर्स तो जस्ट ट्राई कि आप इंटरनेशनल पैटी साइज़ को अपने पास अकोमोडेट करो विच इज़ 8 ounce। तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैटी साइज इज़ 8 ounce विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 226 grams। तो हमने कहा हाँ यार ये बड़ा अच्छा मशवरा। और हमारा जो मार्केट में गैप हम देखते थे वो भी यही देखते थे कि यार हर जगह हम जाते हैं तो हमें 80 ग्राम्स 100 ग्राम्स मैक्सिमम 110 की ग्राम्स की हमें पैटी मिल जाती है, विच इज़ नॉट इनफ फॉर अ नॉर्मल पर्सन। तो हमने कहा कि यार हम बर्गर जॉइंट खोलेंगे और बर्गर जॉइंट खोलने के साथ साथ
हमारे पास से जब बंदा बाहर जाएगा तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि यार वो एक फुल एपेटाइट के साथ बाहर जाए, और उसको घर जाके बेगम को ये नहीं बोलना पड़े कि यार मुझे जरा सालन रोटी का खिला दो। तो और जब हमारा ये हमने इस चीज़ को फाइनलाइज किया कि नहीं यार वी वांट टू कीप द पैटी साइज एट 8 ounce नॉर्मली, तो उसी वक्त हमारा नाम भी ये जो है ना वो इजाद हुआ कि फिर 8 ounce यानी हमने वहीं से हाँ, तो वहाँ से हमारे नाम की भी जो है वो दरियाफ्त हुई कि वाई नॉट जस्ट कीप द नेम ऑल्सो 8 ounce, ताकि जो भी इंसान जो भी कस्टमर गेस्ट हमारे जो आ रहे हो तो उनको पहले से एक परसेप्शन बन जाए कि द पैटी साइज दैट वी वुड बी गेटिंग इज़ 8 ounce। नॉर्मली हम कभी कहीं भी जाते हैं तो हम खुद जो है वो सर्वर से पूछ रहे होते हैं कि पैटी साइज़ के, बट कस्टमर्स को यहाँ आने से पहले ही एंटर होने से पहले ही पता होता है कि वो जो है वो खाली पेट घर नहीं जाएंगे। अच्छा, अमूमन लोग आते हैं ऑर्डर करते हैं। अच्छा, अब हमने ना वैरायटी निकाल दी है, सही है। 2-3 बर्गर्स 4 ounce के ऑप्शन में भी अवेलेबल हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 130 ग्राम्स है या 115 ग्राम्स है और 115 ग्राम्स है, और जो 8 ounce है वो 228 ग्राम्स है, 226 ग्राम्स है आई गेस। तो वो हमने एक और ऑप्शन निकाल दिया है 4 ounce का। तो 4 ounce तो लोग खा लेते हैं, पूरा ख़त्म कर लेते हैं, मगर 8 ounce अमूमन लोग जो है ना वो थोड़ा सा टेक अवे करा के जाते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब आप कोई भी बिजनेस सेटअप करने जा रहे होते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लेके आना। जाहिर है आप भी स्ट्रगल फेज में थे, आप अपना एक और कोई और बिजनेस कर रहे थे, तो वो तमाम तर चीज़ें आप दोनों ने कैसे प्लान की, कैसे गैदर किया, और फिर DHA को क्यों सिलेक्ट किया? कराची इज़ टू बिग। अच्छा, जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो क्योंकि हमारा इतना बहुत ज़्यादा बड़े प्लान्स हम लोग आए नहीं थे, तो द इनिशियल प्लान वाज समथिंग दैट बोथ ऑफ अस कुड अफोर्ड, और समझे एक ट्रायल बेसिस रेस्टोरेंट हमने खोला था अपने सीखने के लिए कि हम क्या इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग ने अपने जो है वो पर्सनल सीटिंग की, और करते करते हम सीखते रहे, और उसी ब्रांच के अंदर जो बुखारी ब्रांच है, बुखारी ब्रांच जो हमारे पुराने कस्टमर्स हमारे देखेंगे वो जानते हैं कि दैट वाज अ स्मॉल 18 सीटर रेस्टोरेंट। और अगर हम पुरानी जर्नी जैसे हम बताया कि वो तो मॉडल हमारा था, अपनी डिलीवरी टेक अवे का था, और करते करते अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो अप टू 90 पीपल को जो है वो एक साथ कैटर कर सकते हैं। और इन द इंटायर जर्नी ऑब्वियसली हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी भी, और बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज भी की अपने मेन्यू के अंदर, एंड इन दी एंड वी ट्रांजिशनड, और हमने अपने ब्रांड को एक डिफरेंट पॉइंट से एक डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव में चेंज किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेन्यू के अंदर यू जस्ट डोंट गेट ओनली बर्गर्स, वी सर्व एवरीथिंग एक्सेप्ट इंक्लूडिंग बर्गर्स, स्टेक्स, पास्ता, सैंडविचेस, सैलड, सूप्स, एवरीथिंग जो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट कैफ़े के अंदर आपको जो है मोर देन 100 आइटम्स हो गए। हाँ, मोर देन 100 आइटम्स। और फिर उसके बाद हमने ऑब्वियसली कॉफ़ी इंट्रोड्यूस की, बट द थिंग इज़ जो 8 ounce को हमेशा से डिफरेंट करती थी फ्रॉम अदर ब्रांड्स वॉज कि हमारे अंदर हमेशा से एक ड्राइव रही है कि हमने कुछ मार्केट के अंदर नया करना है, हमने मार्केट को डिसरप्ट करना है। और जो 8 ounce को जो इनिशियल फेम भी मिला था इन द बुखारी ब्रांच, वो हमारे बोन मैरो बर्गर से हमें मिला था। तो वो बर्गर्स देख के भी सुन के भी लोग कहते थे कि यार आप लोग ने किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिला दिया, हाउ कैन बोन मैरो गो विद बर्गर्स। निहारी में और तो वो बोन मैरो लाइव सर्व कर रहा है, ऑफ द बोन कर रहा है उसको पैटी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं? जाहिर है आप DHA में तो आप लोग एक रेनाउंड ब्रांड है, बट कराची इटसेल्फ एक बहुत बड़ा शहर है, और फिर कंट्री वाइड एक्सपेंशन के कोई प्लान्स हैं? कितने आउटलेट्स करने हैं? कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं या कर लिया है? जहाँ हम आज आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये सोली अल्लाह पाक की मर्ज़ी से है, इंसान के अपने हाथ में कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम एक्सपैंड करें आगे, और चीज़ें हम समझें कि इन प्लानिंग फेज भी कह सकते हैं, या फिर जो है वो असल में कुछ ऑफर्स भी हमारे पास आ रही हैं, हमारे कुछ फ्रेंचाइज, हाँ कुछ प्लान्स भी हैं, उसको हम लोग चीज़ें इन टॉक्स हैं, कब एग्जीक्यूट होती हैं नहीं होती हैं ये अल्लाह को पता है, मगर इंशाल्लाह इरादा है, अल्लाह ने चाहा ज़रूर करेंगे। आप दोनों ने कहा कि वो बड़ा स्ट्रगलिंग साइड फेज था, और आप लोग ऐसे टाइम पे आए जो पोस्ट कोविड एरा था, बड़ा मुश्किल था। तो इनिशियल फेजेस में लेबर रखी थी आपने, या खुद दोनों इन्वॉल्व थे? बर्गर्स भी खुद देख रहे होते थे, किस तरह मैनेज करते थे वो? ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो हर काम ऑब्वियसली सब खुद करना पड़ता था, फाइनेंसिंग से लेके और प्रोक्योरिंग से लेके। आपका जो स्टॉकिंग है, आपका ज़ाहिर है कि अब आपने मल्टीपल जो है वो चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, बर्गर्स भी हैं, तो वो जो आपका रॉ है, जो आप बर्न्स हैं, या आपका जो
मीट आपकी परचेसिंग है वो आप थर्ड पार्टी करते हैं या खुद आप लोगों के पास अपनी स्टॉकिंग से या अपना डेवलप करना शुरू करते हैं? देखें, जहाँ जिस हद तक हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ को जो है वो अपने हाथ में रखें, बट सिमिलरली हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी जो है वो जितना भी काम है हम कंपनीज़ के साथ करें विद रजिस्टर्ड कंपनीज़, और उसमें हमारे पास पाकिस्तान के सारे बड़े नाम हमारे वेंडर लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं। एंड वी ऑलवेज इंश्योर कि ए टाउन जो है ना वो कभी भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। जैसे शान ने बताया कि सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी गोल है वो तो ये है कि क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। और लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो है ना वो सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, बूम पर है, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना वो कहते हैं भाई रेस्टोरेंट खोलना है। तो मेरा ख्याल है कि यार चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, लेबर के चैलेंजेस हैं, मतलब डे टू डे हैसल इतनी है। आपके पास इस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर कम से कम 200+ आइटम्स हैं इंग्रेडिएंट्स वाइज, उसके अंदर चोरी को ट्रेस आउट करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, मतलब उसको कैटर करने के लिए। तो इसमें यही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट, कितने रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, मगर खुलते हुए तो आवाज़ आती है, बंद होते हुए आवाज़ नहीं आती। तो ये मेरा ख्याल है कि टफ मार्केट है, टफ इंडस्ट्री है, फुल टाइम जॉब है, कर सकते हैं तो ज़रूर आएँ। ये सोच के आएँ कि ये रेस्टोरेंट चलाना जो है ना वो एक 24 आवर जॉब है, एंड नॉट जस्ट 24 आवर्स एज एन ओनर्स ऑल्सो, नॉट जस्ट कि हमारे मैनेजर्स, हम क्योंकि खुद जो है वो हर चीज़ में ऑन बोर्ड होते हैं, तो एज ओनर्स ऑल्सो हम किसी भी ओकेजन के ऊपर, किसी फैमिली गैदरिंग्स के ऊपर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जिस तरह से आप हमेशा सोचते हैं ना कि यार ये पुलिस वाला जो है वो ईद के दिन बाहर जो है वो तो वो ये सोचते हैं कि यार वो ड्यूटी पे खड़े हुए, तो इसी तरह से हम लोग को भी, मतलब ठीक है वी आर बिजनेस ओनर्स, बट टू मैनेज ऑल ऑफ द थिंग्स हमें हर चीज़ के अंदर ऑन बोर्ड रहना पड़ता है। सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, मगर जैसे घर में ईद की दावत होती है तो 2 दिन से प्लानिंग चल रही होती है कि यार क्या करना है, मीट लेके आना है, ड्रिंक्स अरेंज करनी है, डेजर्ट में क्या करना है, पूरा घर जो है ना वो हिल रहा होता है, केओस होता है। तो रेस्टोरेंट में रोजाना आपकी दावत है, रोजाना आपने जो है ना वो मतलब 100 लोग आ रहे हैं तो 100 नए सवाल आ रहे हैं, आपने उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि हर आने वाला हमारे पास जो बंदा होता है वो हमारा एक गेस्ट होता है। बिल्कुल। और अगर कोई घर पे खाना नहीं खा रहा और रेस्टोरेंट आ रहा है तो उसकी हमेशा एक्सपेक्टेशंस होंगी कि यार मैंने घर से बेहतर खाना खाना है, ठीक है, मुझे घर से बेहतर सर्विस मिलनी है। तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक नंबर 1 थिंग कि हम सबसे फ्रेश और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का हम खाना दें, एक तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रेस्टोरेंट। एंड दूसरी कि वो जो एक अपनी एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, हर ब्रांड के साथ एक कस्टमर की जो है वो गेस्ट की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, जो है वो 50 रुपए का फ्राइज़ का बॉक्स खा रहा है उसकी भी एक एक्सपेक्टेशन है, और जो एक 5000 10,000 पर हेड का अगर कोई खाना खा रहा है उसकी भी एक अलग एक्सपेक्टेशन होगी। तो हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे कि हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट करें, और ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि अब जैसे एक प्रोडक्ट तो ये है नहीं कि मैंने ख़रीदा, उसकी कंप्लेन किया, मैंने वापस रिटर्न कर दिया। अब जो भी है वो सब कुछ यही है। एक दफ़ा अगर गेस्ट हमारा दरवाजे से बाहर चला गया अनसेटिस्फाइड, तो उसको हम कभी भी वापस जीत के नहीं ला सकते। मैं स्टाफ से कहता हूँ कि अगर किसी कस्टमर के फूड में कोई इशू है तो उसको रिफ़ंड करो, इससे बेहतर है कि उसको दोबारा दो, वो सेटिस्फाई ना हो उसको फिर दोबारा दो, ताकि वो यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाए और उसके पास वापस आने का रीज़न हो कि ठीक है प्रोडक्ट है, फूड इशूड आइटम है, उसमें इशू आ गया, मगर दोबारा जब बन के आया तो वो अपना वो लेवल मीट कर गया जो ये लोग सर्व करते हैं। तो इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अगर कोई भी कंप्लेन है या कोई भी जो है वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है, तो वी ऑलवेज़ मेक श्योर कि हम अपने जो है वो हाईएस्ट कोऑपरेशन करें उनके साथ, और अगर वो दोबारा फूड मांगते हैं तो हम उनको दोबारा फूड दें, या वो चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें। वी हैव नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हमारे मैनेजर्स और हमारे सुपरवाइजर दे हैव द फुल अथॉरिटी कि अगर किसी भी गेस्ट को जिस तरह से भी हम उनको सेटिस्फाई कर सकें तो हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखा है कि जिसको हम सेटिस्फाई करके भेजते हैं, ना कि हम उसको रिफंड कर दें, जिसको हम सेटिस्फाई करके भेजते हैं वो सूनर और लेटर दोबारा वापस आता है और उसी प्रोडक्ट को आके दोबारा खाता भी है, ट्राई करता है और एंजॉय भी करता है। थैंक यू सो मच शान, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।